साबिक चेयरमैन पीटीआई ने 5 साल के लिए नाअहली को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। 5 बरस की नाअहली को कलअदम करार देने की अपील। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इकदाम किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ पिटीशन पर हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। बानी पीटीआई की 5 साला नाअहली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शुजात अली खान आज समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज इलेक्शन कमीशन में होगी। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच सुबह 10 बजे समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ 11 दरख्वास्तें जमा कराई गईं। इसराइल की बर्बरियत के इंतहा। सिहोनी फोर्सेस के निहत्ते फलस्तीनियों पर बुज़दिलाना वार। इसराइली फौज की मस्जिद अल-अउदा और उस्मान बिन काशकर मस्जिद पर शदीद बमबारी। रफा और जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर भी गोले बरसा दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में 350 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17,177 तक जा पहुंची। 46,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। गजा में फलस्तीनी शहरियों के साथ इसराइली फौज का बदतरीन सलूक। निहत्ते अफराद को बरहना करके तजलील की गई। शदीद सर्दी में खुले आसमां तले ठंडी जमीन पर बिठाए रखा। बच्चों, बुजुर्गों और जवानों के साथ तकमेज सलूक करके ट्रकों में डालकर नामालूम मकाम पर ले गए। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हमास के साथ झड़पों के दौरान इसराइल के साबिक आर्मी चीफ का बेटा हलाक हो गया। जंगजुओं ने एक इसराइली मेजर को भी जहन्नुम वासिल कर दिया। इसराइल के दोनों फौजी अफसरों को गजा में एक झड़प के दौरान मारा गया। साबिक आर्मी चीफ गाडी आइजनकोट इसराइली काबीना में वजीर भी रहे। इसराइल को गजा जंग के लिए दोस्त मुल्क 10,000 टन फौजी साजो सामान दे चुके हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 200 कार्गो तैयार है। मुख्तलिफ ममालिक से हथियार, गोला बारूद और फौजी गाड़ियां लेकर इसराइल पहुंचे। इसराइली वजारत दिफा ने मुल्क में भारी मिकदार में जंगी साजो सामान आने की तस्दीक कर दी। इसराइल की जानिब से जंगी इमदाद फराहम करने वाले ममालिक के नाम जाहिर नहीं किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ में 5 करारदादें मंजूर। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों की मदद के लिए पेश की गई करारदाद के हक़ में 168 ममालिक ने वोट दिया। असासों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ करारदाद को 163 ममालिक की हिमायत हासिल रही। इसराइल के जाबराना कार्रवाइयों की तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ करारदाद के लिए वोटिंग के अमल में 75 ममालिक गैर हाज़िर रहे, जबकि 12 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। जनरल असम्बली में यहूदी आबादकार बस्तियों के खिलाफ फ़लस्तीनियों के हक़ में करारदाद भी मंजूर की गई। पाकिस्तानी नियाद बरतानवी रुकनी असम्बली नाज शाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं इस्लामोफोबिया बढ़ने के बायस बरतानवी मुसलमान मुल्क छोड़ने का सोच रहे हैं। लोग बच्चों के मुस्तकबिल से परेशान हैं। साहिब हैसियत बरतानवी मुसलमान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। मुसलमानों पर हमलों के अदादशुमार चीख चीख कर खतरे की घंटी बजा रहे हैं, मगर हुकूमत इस्लामोफोबिया को तस्लीम करने पर भी तैयार नहीं है। बरतानवी रुकनी असम्बली नाज शाह का पार्लियामेंट में खिताब। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रेफरेंस पर अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। इजाफी शवाहिद का जायजा लेकर अपील पर फैसला करेंगे। सजा बढ़ाने की अपील का मामला तब आएगा जब सजा बनती होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। मुकदमा रिमांड करना 2 धारी तलवार हो सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। नवाज शरीफ की फैमिली ने 1976 में दुबई में गल्फ स्टील मिल्स लगाई। ये गल्फ की सबसे बड़ी स्टील मिल्स थी जो दुबई में लगाई गई। बेटे ने बाप को बाहर से बैंकिंग चैनल के जरिए रकम भिजवाई। हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट बनाने के 4 साल बाद ये रकम भिजवाई गई। हुसैन नवाज के अकाउंट से जो रकम आई वो टैक्स रिटर्न में भी जाहिर की गई। अमजद परवेज एडवोकेट के दलाइल। अदालत ने मंगल को नैब से दलाइल तलब कर लिए। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत मंगल तक मुलतवी।
वकार भुट्टो फांसी केस में सदारती रेफरेंस 11 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी बेंच का हिस्सा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शामिल। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी लार्जर बेंच में शामिल होंगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 समातें हो चुकी हैं। पहली समात 2 जनवरी 2012, आखिरी समात 12 नवंबर 2012 को हुई थी। पहली 5 समातें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में 11 रुकनी लार्जर बेंच ने की। सदारती रेफरेंस पर आखिरी समात 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स के नमूने को फाइनल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स के नमूने की मंजूरी दे दी। बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवारों के नाम उर्दू हरूफ तहज्जी की बुनियाद पर होंगे। आइंदा इंतखाबात के लिए 26 करोड़ के करीब बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुस्लिम उम्मा का एहतजाज रंग ले आया। डेनमार्क की पार्लियामेंट ने कुरान पाक की बेहुरमती को जुर्म करार दे दिया। डेनमार्क की पार्लियामेंट में तवील बहस के बाद मुकद्दस किताबों की बेहुरमती के खिलाफ बिल मंजूर। बिल के हक में 94 जबकि मुखालफत में 77 वोट पड़े। सऊदी फिजाइया का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। सऊदी वजारत दिफा ने तस्दीक कर दी, तैयारे में सवार दोनों पायलट भी जाँ भग हो गए। लड़ाका तैयारा मशरिकी रीजन में मामूल की परवाज पर था। सऊदी वजारत दिफा